हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और हमने एक सेशन ले लिया, तो दूसरा सेशन हम नहीं लेते और फिर हम कहते हैं कि फिजियोथेरेपी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे टाइम वेस्टेज है। असल में ना हमने अभी तक अपनी फील्ड को क्लियर नहीं कर सके कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। आप मेरे पास आए, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरी नी पेन है, मैं आपको पहले दिन एक्सरसाइज पे डालूं, आप क्या कहेंगे? तो यार ये तो एक्सरसाइज है, ये करनी है। एक और मिसकंसेप्शन है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो दर्द होगा, ये भी एक बहुत आम चीज देखी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर हुज़ैफ़ा ताहिर, एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आजकल मुझे लगता है कि ये हम गलत कर रहे होते हैं, आप बताएं कि ये ठीक है ये गलत। हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए और हमने एक सेशन ले लिया, तो दूसरा सेशन हम नहीं लेते और फिर हम कहते हैं कि फिजियोथेरेपी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे टाइम वेस्टेज है, मनी वेस्टेज है। एंड सेकंड ये कि अगर आपने कुछ उनको बताया है, लाइक नॉर्मल डॉक्टर है वो बता देता है कि ये एक्सरसाइज करें, तो वो घर में ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या अच्छी चीज़ है या आपसे प्रॉपर एक इलाज करवाना चाहिए, हर सेशन लेना चाहिए? मैंने आपको जैसे बताया पहले कि इस चीज़ में ना कसूर दोनों तरफ से है। बिल्कुल। एज अ थेरेपिस्ट हमारा भी है, एज अ डॉक्टर और एज अ थेरेपिस्ट हमारा भी है, और एज अ क्लाइंट या एज इन अ सबका पेशेंट भी है। उनका भी है। और बिल्कुल। कुछ आप कह लें कि डॉक्टर्स की वजह से भी कि वो असल में ना हमने अभी तक अपनी फील्ड को क्लियर नहीं कर सके कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। मैंने जैसे भी आपको डिजीजेस बताए ना कि यार ये चीज़ें हैं, वो हम अक्सर कॉमन देख रहे होते हैं। मेरे पास पेशेंट आए हैं, मैं उनको बताता हूँ कि जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी ट्रीट होती हैं हमारे पास। तो विद इन अ डेज, ये भी नहीं कि कुछ अरसे बाद वो आए, विद इन अ डेज उनके घर से 2-3 पेशेंट और आ जाते हैं कि यार ये अच्छा डॉक्टर साहब ये चीज़ें भी हैं, ये तो मेरे उस भाई को भी है, ये मेरे उस कज़न को भी है, ये मेरे अम्मी को है, ये अब्बू को है। लोगों को एक तो पता नहीं है, पता ही नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट का। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा हमारे कुछ अपने थेरेपिस्ट भाई हैं, ठीक है, मैं एक नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो कि डिस्कस होनी चाहिए बिल्कुल। कि आपने डिग्री की है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप मोडेलिटीज परचेज नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्लिनिक ओपन कर लिया है, ठीक है, 2-3 चीज़ें रख के। 2-3 चीज़ें रख अब आपके पास, आप मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरी नी पेन है, मैं आपको पहले दिन एक्सरसाइज पे डाल दूँ कि ये एक्सरसाइज है, आप क्या कहेंगे? तो यार ये तो एक्सरसाइज है, ये करनी है। ये तो मैं भी क्योंकि कह रही हमारा हूँ, जिम घर ही वाला कर हिसाब लूंगी। तो नहीं है कि हम मशीन लगी हुई हैं, हमने उनको पुशअप्स करने हैं, ये वो हमारा एक सिंपल सा कुछ पिलोज के साथ हो जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ हो जाता है। तो क्या कहते हैं, वो बंदा देख ले, अच्छा यार यही है, ये तो मैं घर जाके कर लूँगा, तो वो इजीली घर जाके करना शुरू कर देते कर हैं। लेते हैं। हालांकि प्रॉपर तरीका ये होता है कि आपके पास पेशेंट आया है, आप मेरे पास आए हैं जी। आप कह रहे हैं मुझे नी पेन है, मैं आपको पहले दिन स्ट्रेंथिंग पे नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। आपके नी में जैसे ये गैप है ना, ये मूवमेंट वाला गैप है, आपकी नी ये मूव कर रही है, एक गैप है तो मूव कर रही है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये कम हो गया, जिससे अक्सर मूव करते हैं तो कड़क कड़ाकों की आवाज आती है, बिल्कुल। ठीक है। अब आपके मसल को मैं इधर ही स्ट्रेंथन कर दूं, यही एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथन कर दूं, तो वो स्पेस तो कम ही रहेगी, कम ही रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। दुरुस्त, बिल्कुल। मूवमेंट में तो हमेशा पेन होगा। हाँ जी, ऐसे ही है। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आपके पास पेशेंट आया, आप सबसे पहले जो है ना पेन रिलीफ करें। हमारा मेन प्रोटोकॉल है पेन रिलीफ। एक और मिसकंसेप्शन है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो दर्द होगा, ये भी एक बहुत आम चीज देखी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, हमारा मेन और सोलो पर्पस है पेन रिलीफ। हाँ, पेन रिलीफ कुछ करना। केसेस ऐसे हैं कि जैसे बहुत पुराना इशू चल रहा है और बहुत पुराना कोई पेन चल रहा है, तो हम उसमें थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन इतना नहीं कि बर्दाश्त ना हो, क्योंकि मेन मोटिव मैंने आपको बताया हमारा पेन रिलीफ है, देन हम ट्रीटमेंट और रिकवरी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है जो कि बहुत सादा है, लेकिन ये कुछ लोग समझ नहीं पाते कि अगर हमें कहीं पे कुछ क्रैक हो गया है, फीट है या वट कोई भी हमारी बोन है क्रैक है, हम आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, हमें उसका रिलीफ चाहिए, तो पहले आप ऑब्वियसली आप जब उसको पेन को रिलीफ देंगे ना, तो वो थोड़ा सा पेन हमें होगा, तो उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्या कहना है कि उसे डरना नहीं चाहिए, वो एक बेसिक स्टेप है, उसके बाद आपको पेन रिलीफ मिलेगी, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको ये देखे ना, जो मैं मोडेलिटीज का नाम ले रहा हूँ, टेंस और ईएमएस, बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल, ठीक है, इसमें करंट होता है, करंट होता है, ठीक है। हम पेशेंट को लगाते हैं, वो तो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने स्टार्ट किया था तो वो यूं चीखते थे कि, और अभी वो हैं वही पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, ताकि सुकून मिले हमें। क्योंकि उसके बिल्कुल। बाद का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। हम एक चीज को देख के ना हम डर जाते हैं। अब हमारे पास ना एक पेशेंट आया, तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था कहीं,
वो आया, उसने हमसे डिस्कस किया कि ना डॉक्टर अंदर थे, हमारे जो सीनियर थे, प्रोफेसर थे, हम बाहर बैठे हों तो पेशेंट, हमने कहा हाँ क्या हुआ, डरा हुआ था। कहता यार मैंने सुना है जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं टांगों में सुइयां डालते हैं और उसमें करंट छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये टांगों उसको में किसी सुइयां डालते हैं? हाँ, और उसमें करंट छोड़ देते हैं। अच्छा। एक टेक्निक है, ऑक्यूपेंचर है, ठीक है, बाहर तो इसको बहुत फॉलो किया जाता है, बहुत अच्छी टेक्निक है, अच्छा। लेकिन जिन पे यूज किया जाता है पेन फ्री ही रखते हैं, ठीक है। वो इतनी बारीक नीडल्स होती हैं कि आप इस तरह समझें कि पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता। ठीक है। तो वो मोस्टली लेकिन यूज नहीं लोग होती। घबरा हाँ, जाते लोग हैं। घबरा जाते हैं, लोगों लेकिन ने ये सुना एक नहीं है बहुत ना। नॉर्मल प्रोसेस है, ये लोगों को पता होना हाँ, चाहिए। अब अक्सर ये होता है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स जैसे मेरे एक सऊदी अरब से क्लाइंट आते हैं 2 मंथ्स के बाद वो मेरे पास आते हैं, वो आके कुछ प्रोसीजर्स हैं जो यहाँ वाले सोचते भी नहीं, वो करवाते हैं, करवाते हैं, ठीक है, करवाते हैं, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयरनेस है, बेसिकली। उनको बिल्कुल। पता है उसका फायदा क्या है। वो हर 2 मंथ्स के बाद आके मेरे पास 1 वीक आते हैं, ठीक है, वो सऊदी अरब छोड़ कर आ रहे हो, वहाँ भी बिल्कुल। करवा सकते थे। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें देखनी चाहिए, हमें एज अ थेरेपिस्ट हमें आगे लोगों को बताना भी चाहिए